हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपने पोर्चुला का या पर्सलिन, मॉस रोज जैसे प्लांट्स का अपडेट और साथ में इनकी फ्लावरिंग को मेंटेन रखने के लिए मैं किन फर्टिलाइज़र का उपयोग करता हूं उसकी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यह पौधे मेरे टेरेस गार्डन में लगे हुए हैं। यदि आप नीचे से देखें तो ये प्लांट्स कुछ इस तरह से आपको साइड साइड में रखे हुए दिखाई देंगे। ये सभी वेस्ट कंटेनर को कट करके और फिर इनकी कटिंग्स इनमें लगाई गई है। और वॉल के किनारे किनारे, चूँकि अभी हमारा घर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन पे है तो इस पे बाउंड्री नहीं बनी है, तो साइड साइड से मैंने इन पौधों को रखा हुआ है। और ऊपर से यदि देखें तो इन पर फ्लावरिंग कुछ इस तरह से नज़र आएगी आपको। और इस समय पर अच्छी फ्लावरिंग इन पौधों पर लगातार मिलती रहे तो कुछ फर्टिलाइज़र भी हमें समय समय पर इन पौधों को देना रहता है। पर्सलीन के पौधों को तो लगभग एक सप्ताह पहले मैंने फर्टिलाइज़र दिया था और ये पौधे अब अच्छी फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। मगर जो मॉस रोज और 9 o'clock के प्लांट हैं उन पर फर्टिलाइज़र की कुछ कमी मुझे नज़र आ रही है, जिस कारण से इन्होंने अब अपनी फ्लावरिंग को थोड़ा घटा दिया है। तो आज मैं इन प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देने जा रहा हूं। तो कौन से फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट्स की फ्लावरिंग को मेंटेन रखने के लिए देता हूं, वही जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो फ्रेंड, फ्लावरिंग आप इन प्लांट्स पे कितनी बेहतर चल रही है वह आप देख सकते हैं। मेरे पास लगभग मॉस रोज की 3 वैरायटी और इसी तरह पर्सलिन की भी 3 वैरायटी, 3 कलर हैं और वह भी मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। देखिए, इसमें एक वाइट कलर है और एक वाइट पिंक कलर है, दोनों कलर मिक्स में है, और एक ये पिंक कलर है। 3 कलर के थे। और इसी तरह पर्सलिन में ये देखिए कुछ बैगनी सा कलर, ये रेड कलर और एक येलो कलर। तो इन सभी की कटिंग्स को मिक्स करके मैंने इन पौधों को लगाया था और देख सकते हैं आप कि पर्सलिन पर अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, मगर मॉस रोज़ में थोड़ी फ्लावरिंग घट गई है। तो इसको हम दोबारा से मेंटेन करें, इसके लिए मैंने पौधों को वहाँ से हटाकर और दूसरी जगह शिफ्ट किया है ताकि हम इन पर फर्टिलाइज़र अपने अप्लाई कर सकें। तो किन फर्टिलाइज़र का उपयोग मैं इन पौधों को फ्लावरिंग इनकी मेंटेन रखने के लिए करता हूँ, वही जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हालांकि इन पर आप नेचुरल फर्टिलाइज़र जैसे कि ओनियन पील फर्टिलाइज़र या बनाना पील फर्टिलाइज़र का भी उपयोग कर सकते हैं, मगर चूँकि बारिश का समय चल रहा है, मिट्टी में लगातार नमी बनी रहती है, तो इस समय पर मैं थोड़े से केमिकल फर्टिलाइज़र की ओर अपना रुख करूँगा। क्योंकि इस समय पर जैसा मैंने कहा कि मिट्टी पे लगातार नमी बनी है और जो फर्टिलाइज़र हम लिक्विड रूप पे देंगे वह पौधे सही ढंग से ऑब्जर्व यानी कि ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र मैंने अपने पर्सलिन के पौधों को दिया था, वही मिक्स बना के रखा हुआ है, उसी को मैं अपने पौधों पर अप्लाई करूँगा। और कौन कौन से फर्टिलाइज़र को आपस में मिलाकर इनको मैंने बनाया है वह भी आपको बताऊँगा। तो देखिए, ये बोन मील फर्टिलाइज़र है और ये सभी फर्टिलाइज़र जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फ्लावरिंग को बूस्ट करने में एक अहम रोल अदा करते हैं। तो इनको मैं टाइम टू टाइम अपने प्लांट्स को दे रहा हूँ। ये देखिए, ये बायोजाइम फर्टिलाइज़र है। और तीसरा फर्टिलाइज़र जो है वह डीएपी, ये देखिए। और चौथे फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये दोनों देखने में कुछ आपको एक समान लगेंगे, जिसमें बायोजाइम और डीएपी, उसमें कलर में कुछ अंतर हो सकता है, ये अलग अलग कलर्स में आते हैं। और चौथा फर्टिलाइज़र जो है वो पेंटागॉन है। यह सूक्ष्म पोषक तत्वों से बनी एक मिश्रित खाद होती है, जो कि आपको खाद बीज जहाँ मिलता है वहाँ पर यह आसानी से अवेलेबल रहती है। और ये जो सभी फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताए हैं यह फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट को बूस्ट करने के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो यदि आप चाहें तो नेचुरल का भी उपयोग कर सकते हैं। वेजिटेबल प्लांट पे तो मैं नेचुरल फर्टिलाइज़र ही ज़्यादा उपयोग करता हूँ,
मगर फ्लावरिंग प्लांट चूँकि इनका भोजन से कोई संपर्क नहीं रहता, सिर्फ हमको इनकी अपनी गार्डन की शोभा बढ़ाने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं, तो इन पे हम केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करके अपनी फ्लावरिंग को बूस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जो मैंने फर्टिलाइज़र उपयोग किया है उसका परसेंटेज की बात करें यदि, तो उसमें हमने 40% DAP का उपयोग किया है, 20% बायोजाइम का उपयोग किया है, 20% बोन मील का उपयोग किया है और 20% उसमें मैंने पेंटागॉन मिला के इस खाद को मिश्रित किया है। तो कुछ प्लांट जो हैं वो हमारे फ्लावरिंग धीरे धीरे कम कर रहे हैं। इनको फर्टिलाइज़र दिए हुए लगभग 25 से 30 दिन हो चुका है और धीरे धीरे अब इन प्लांट्स पे फर्टिलाइज़र की कमी मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से इन पे फ्लावरिंग कम हो गई है। तो देखिए, इस तरह से बनाया हुआ जो फर्टिलाइज़र है उसको प्रति प्लांट लगभग 3 से 4 ग्राम के आसपास मैं पौधे के चारों तरफ से स्प्रिंकल करके, और इस तरह से जो भी हैंड टूल्स आप अपने गार्डनिंग में उपयोग करते हैं उसकी सहायता से आपको इस तरह से मिट्टी में हल्का मिक्स कर देना है। क्योंकि अब बारिश का मौसम है, लगातार मॉइस्चर मिट्टी में बना रहता है, बारिश सुबह शाम किसी न किसी टाइम पे हो जाती है, तो मिट्टी अब सूखने का इंतज़ार हम नहीं कर सकते कि जब मिट्टी सूख जाए फिर हम उनको फर्टिलाइज़र दें, वाटरिंग करें। तो इस स्टेज पे भी आप फर्टिलाइज़र अपने दे सकते हैं। तो पौधे को बीच में भी चाहें तो आप, यदि आपके पौधे में जगह है तो आप थोड़ी सी फर्टिलाइज़र वहाँ पे डाल के और मिट्टी की गुड़ाई कर दें, और पौधे पे वाटरिंग, यदि मिट्टी में नमी नहीं है तो वाटरिंग ज़रूर करें, मगर यदि मिट्टी में नमी है तो फिर पानी देने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, ये चूँकि अभी सुबह का वक्त है और हालांकि यदि फर्टिलाइज़र आपको देना है तो शाम के वक्त दें, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, पौधों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। और यदि आप सुबह के वक्त दे रहे हैं, धूप है आपके पौधे में लग रही है, तो आप उस समय पे वाटरिंग ज़रूर करें इन पौधों की। पौधों को फुल सनलाइट वाली जगह पे रखें, फुल सनलाइट लविंग प्लांट है ये। और यदि आप पौधों को छाया वाली जगह में रखेंगे तो ये पौधे अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार जितने भी प्लांटर आपने लगाए हुए हैं, तो अपने प्लांटर के साइज़ के अकॉर्डिंग, तो जैसे अभी छोटे छोटे से प्लांटर हैं, मैं लगभग 3 से 4 ग्राम के आसपास इसमें जो फर्टिलाइज़र मैंने मिक्स बताया आपको, उन्हीं का उपयोग मैं कर रहा हूँ। साइड साइड से हल्का हल्का डाल के और मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर देना है। तो आशा करता हूँ पोर्चुलाका, 9 o'clock, पर्सलेन, मास रोज, ऑफिस टाइम, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाने जाने वाले इन प्लांट्स की केयर और फर्टिलाइज़र का यह छोटा सा अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।